अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपके साथ लेक्चर नंबर 3 है, एक्सरसाइज 12.2 वेक्टर्स का थॉमस कैलकुलस से हम डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा, इसके अंदर आप नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास 25 से लेकर 34 तक। इसके अंदर वो आपसे कह रहा है कि राइट डाउन द वेक्टर इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड इट्स डायरेक्शन। ठीक हो गया। और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 लिखा राइट डाउन किया है आपकी कन्वीनियंस के लिए, ताकि आप उसको ध्यान से कर सकें। लीजिए, ये है मेरे पास वेक्टर मैंने राइट डाउन किया है यहाँ पर। ठीक हो गया। उसका मैंने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करवाया, जो कि आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। उसमें मैंने इसकी डायरेक्शंस कैलकुलेट करवाई। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करवाई थी, वेक्टर वी ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। तो आपके पास आंसर ये आ गया। नाउ वेक्टर वी आर राइटिंग इन फॉर्म ऑफ इट्स लेंथ एंड इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। तो आपके पास आंसर जो है वो ये आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 31। उसके अंदर उसने कोई 3 से 4 पार्ट्स प्रोवाइड किए हैं। उसके अंदर वो आपको लेंथ एंड डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, आपने वेक्टर लिखना है। तो अभी हमने पीछे बिल्कुल लेक्चर के स्टार्ट में हमने क्या देखा था कि वेक्टर किसके इक्वल होता है, लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स वेक्टर। तो लेंथ इसको आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो आपके पास आंसर जो है कुछ इस फॉर्म में यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 सेम एज क्वेश्चन नंबर 31 की तरह आपके पास चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट बातें आ गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34। ठीक हो गया। 33 सेम एज क्वेश्चन नंबर 34 है, और 34 में वो आपसे क्या करवा रहा है, उसने आपको एक मैग्नीट्यूड दिया है। ठीक हो गया। उसने कहा फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 3 एंड इट इज़ इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वी। ठीक है जी, वो इसकी डायरेक्शन में है। तो हमने क्या कैलकुलेट करवाया, हमने इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करवाई है। तो क्या कैलकुलेट कराया आपने, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करवाया और उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवाया। तो आपने क्या कैलकुलेट करवा ली, इसकी डायरेक्शन। सिंस ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो कोई से दो वेक्टर्स अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो तो वो साइन क्या लेते हैं, अपने पास माइनस का लेते हैं। ठीक हो गया। आपने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया और आपके पास आपका ये आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 35 से लेके क्वेश्चन नंबर 38 तक की बातें चलेंगी। क्वेश्चन नंबर 35 से 38 में वो आपको दो पॉइंट्स प्रोवाइड कर रहा है और कह रहा है कि डायरेक्शंस कैलकुलेट करवा दें और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करा दें। तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन कैलकुलेट करवाने लगी हूँ। तो जब मैंने P1 एंड P2 कैलकुलेट करवाया तो डेट इज़ 4 -1 -2 -4 7 -5। उसके बाद मैंने इसको, आप चाहें तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख लें, आप चाहें तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हमने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करवा दिया और इसके बाद हमने वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवाया, तो उसकी डायरेक्शन आ गई। और यहाँ पर आपका पार्ट ए कंप्लीट हुआ। हाँ जी, पार्ट 2 में वो कहते हैं कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ P1 एंड P2। और हमें पता है कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, हम दो पॉइंट्स को ऐड कराते हैं और 2 से डिवाइड करा देते हैं। दैट इज़ 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2 -2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 7 + 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ले जी, हमने इसको डिवाइड करवा के यहाँ से इसके मिड पॉइंट्स भी आ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है क्लास। क्वेश्चन नंबर 39 में उसने आपको दो पॉइंट्स दिए हैं। उसने एक ए बी दिया है और एक पॉइंट बी प्रोवाइड किया और उसने कहा कि कैलकुलेट करा दें ए। तो हमने सिंपल क्वेश्चन में सबसे पहले हमने लेट करवा दिया हमारा ए क्या है। ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ से ए बी निकाल रहे हैं। जो आपने ए बी कैलकुलेट करवाना है तो डेट इज़ 5 - x 1 - y एंड 3 - z के। सिंपल हमने ए बी का फॉर्मूला लगाकर उसको ए बी को कैलकुलेट करवा लिया। बट ए बी हमें कुछ ये इस तरह का गिवन था, आपने उस ए बी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करवा कर, ठीक हो गया, उसको पुट करवा के क्या करवा दिया, हमने इनको कंपेयर करवा दिया। जैसे ही आपने कंपेयर करवाया तो आपके पास x, y एंड z की वैल्यूज़ आ गई। क्वेश्चन नंबर 40 आपका सेम एज क्वेश्चन नंबर 39 की तरह चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 41 में उसने आपको 3 वेक्टर्स दिए हैं, 1 2 और ये आगे 3। उसने कहा फाइंड द स्केलर्स ए बी सच डैट u = AV + BV। आपने इसको देना है, कहना है इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर स्टार। इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करवाएंगे u वेक्टर v की, वेक्टर u की एंड वेक्टर w की। ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ से आईज़ एंड जेस की कंपोनेंट्स को अलग कर लेंगे। उसके बाद अब आप कंपेयर कराएंगे। जैसे ही आपने कंपेयर करवाया तो कंपेयर करवा के इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद आपके पास वेक्टर पॉइंट ए, स्केलर ए और स्केलर बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी और यही आपने इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करवानी थी। हाँ जी, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 42। और मज़ेदार बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 42 कुछ
नहीं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन नंबर 41 की तरह है। उसके अंदर भी उसने आपको 3 वेक्टर्स दिए हैं और साथ में उसने कहा कि u इज़ इक्वल्स टू u1 प्लस u वेक्टर u, और साथ में उसने कहा u1 इज़ पैरेलल टू v। अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों तो उनके दरमियान में कोई एक स्केलर इस तरह का कैलकुलेट होता है, दैट इज़ u1 इज़ इक्वल्स टू av। सेम लाइन से उसने कहा कि u2 इज़ पैरेलल टू w, तो इट मीन्स u2 किसके इक्वल हो गया, bw के। ठीक हो गया। देन आप फर्दर आप अगर चाहें अपनी डिटेल्स के लिए तो आप यहाँ पर मज़ीद लिख सकते हैं, आप अपनी मज़ीद डिटेल्स के लिए लिख सकते हैं। देन देयर एग्जिस्ट ए स्केलर ए सच डैट, ठीक हो गया। सेम लाइन से आप यहाँ पे बात करवाएंगे। then there exists a scalar b such that, ठीक हो गया। उसके बाद आपने u1 और u2 की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा दिया, आपके पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने क्या किया जी, हमने यहाँ पर वैल्यू ऑफ u, v एंड w को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा दिया। जैसे ही आपने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में पुट करवाया, उसके बाद आपने इसे यहाँ पे कंपेयर करा लिया। कंपेयर करा के आपके पास इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 आ गई। इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 को जैसे ही आप सॉल्व करवाएंगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b आ जाएगी। तो यही आपने यहाँ पर कैलकुलेट करवाना था। होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और इसके अलावा मुझे आप कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो आपको सही तरह से कन्वीनियंटली समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।